श्री सतगुरु महाराज की जय। संत में ही लीलामृत तृतीय सोपान उपासना कांड। आए उधर हरा ग्राम जब ते लगे भवन सुकाज में, तह भक्त जन सोली सुथल सत संग मंदिर साज ले। तामहु बनाए उपाकशाला अन्न कुटी उद्यानमय अरुवाटिका फल आम्र की आवास गृह सुज्ञान कय। जब से आप सिकलीगढ़ धरहरा आए तब से सत्संग भवन निर्माण के सुंदर कार्य में लग गए। वहां आपने सज्जन फेकू मंडल, छुतहरू भगत और धरहरा के पोस्ट मास्टर श्री बाबू बाल मुकुंद पांडे जी से सुंदर जगह मंदिर की समुचित व्यवस्था के लिए कुछ दान के रूप में, कुछ बदलेन के रूप में और कुछ बंदोबस्ती के रूप में ग्रहण की। उसमें आपने भोजनालय, भंडार गृह, भक्त निवास, फुलवारी, आम का बाग आदि सब निर्माण कार्य ज्ञान पूर्वक संपन्न किया। ज्ञान केंद्र अध्यात्म का दय बनाय तह आप, सहस्त्र लक्ष्य जन कहूँ सदा मिटे हृदय त्रयताप। आपने वहाँ अध्यात्म ज्ञान का केंद्र बना लिया, जहाँ आज हजारों लाखों भक्त निरंतर अपने हृदय के दैहिक, दैविक और भौतिक तापों को मिटाकर विश्रांति को प्राप्त कर रहे हैं। निज निर्मित नियमावली गुरुवर गए बनाई, सोई अधिवेशन सफल हित बाबा पहुँचे आई। अपने द्वारा बनाए गए सत्संग कार्यक्रमों की नियमावली के अनुसार वार्षिक अधिवेशन संपन्न करने के लिए परम संत बाबा देवी साहब स्वयं कटिहार पधारे। सन 1973 22 प्रचार, तारीख 13 जनवरी मंगल दिवस विचार। सन 1913 ईस्वी की 13 जनवरी को सत्संग कार्यक्रम का वहाँ बड़ी धूमधाम से प्रचार हुआ। वह दिन सबके लिए अत्यंत ही मंगलकारी सिद्ध हुआ। सतगुरु जन दुख दोष कटाए, जिला पुरैनिया नाम हटाए। करी बिहार अस्तर अधिवेशन, गुरुवर कृपा कीन विशेषण। सतगुरु बाबा देवी साहब ने वहाँ के सत्संग कार्यक्रम को संपन्न कर भक्तों के दुख एवं दोषों का निवारण किया तथा वहाँ के लोगों का सत्संग के प्रति उमंग और उत्साह देखकर पूर्णिया जिला वार्षिक सत्संग नाम हटाकर प्रांत स्तर का अर्थात बिहार प्रांतीय अधिवेशन नाम कृपा करके रख दिया। दैनी देश जन भजन मगन को, मानव जीवन सफल करन को। गुरु का वचन परम प्रिय लागे, सब नर गुरु चरणन अनुरागे। वहाँ के सत्संग में बाबा साहब ने समस्त भक्तों को ईश्वर भजन में मग्न रहने का सुंदर आदेश दिया तथा अपने मानव जीवन को सफल करने को कहा। गुरुदेव का यह मंगलमय उपदेश सबको बहुत सुंदर लगा और सब उनके चरणों में प्रेम करने लगे। सब जन कह परी तोष कराए,
सुघर संत मत राह दराए। पुनि मुराद नगरी कहु बाबा, आप संग लय गमन करावा। वहाँ के सभी सत्संगियों को अपने ज्ञान से संतुष्ट करके सुंदर संत मत के रास्ते पर चला दिया। तदुपरांत बाबा साहब ने आपको साथ लेकर मुरादाबाद के लिए प्रस्थान किया। राह माही सुर सरी करी पारा, अंग प्रदेश साह पगुधारा। कछुक काल तह रही गुरु संगा, करी जप ध्यान भयउ चित चंगा। रास्ते में गंगा नदी पार कर अंग प्रदेश अर्थात भागलपुर में बाबा साहब पहुँचे। वहाँ गुरुदेव के साथ कुछ समय तक रहकर जप ध्यान करके आपने अपने चित्त को प्रसन्न किया। जब ही आप निज पुरहित पागे, तब ही देव पूछेउ अनुरागे। कामन होई मोर सहजाना, आयसु होई करऊं प्रस्थाना। फिर आप जैसे ही धरहरा जाने के लिए तैयार हुए कि बाबा साहब ने आपसे बहुत प्रेम के साथ पूछा, क्या तुम्हारा मन मेरे साथ मुरादाबाद जाने का है? आपने कहा, यदि गुरुदेव की आज्ञा हो तो अवश्य चलूँगा। केते दिवस रहब तहाँ भाई, पूछे उसाह आप मुस्काई। रहो माघ भरी तब सरनोई, पुनः देव आयसु जस होई। बाबा साहब ने आपसे मुस्कुराकर पूछा, वहाँ कितने दिनों तक मेरे साथ में रहोगे? आपने कहा, माघ महीने तक आपकी शरण में रहूँगा, फिर जैसी आपकी आज्ञा होगी वैसा करूँगा। चले मुरादा पाद सुसंगा, पहुँचे जाई भवन सतसंगा। तहाँ करही सत गुरु सेवकाई, धरही ध्यान निसी दिन मन लाई। इतनी बातचीत होने के उपरांत वहाँ से आपने बाबा साहब के साथ मुरादाबाद के लिए प्रस्थान किया और गुरुदेव की सत्संग स्थली पर पहुँचे। वहाँ आप नित्य गुरुदेव की सेवा करते और रात दिन मन लगाकर ध्यान करते। श्री सतगुरु महाराज की जय।